हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मेरी वीडियो का बनाने का मकसद एक मैसेज था, जो ख़ास नसीहत थी, जो मैंने भी नोट की है और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। इंसान वैसे ज़िंदगी की मसरूफियात तो दिखाता है अपनी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जो है मेरे दिल में थी, तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूँ। चंद एक दिन पहले आपने एक देखा होगा मतलब सोशल मीडिया पे कि हाशिम रज़ा नामी एक आदमी था, जिसको छोटी आंत का जो है मैदे का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उसको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कैंसर से वो जंग लड़ते रहते ही यहाँ से कूच कर गया। आप उसकी पहले फ़ोटो देख लें, जो पहले बीमारी से पहले थी और बीमारी के बाद, वो आप देखें। देख ली होगी अब। तो जब वो ना बीमार हो गया ना, तो उसने चंद एक चीज़ें लिखी कि जिसे मैं पढ़ के हैरान रह गया। और वाकई तन मैंने सोचा कि वाकई ऐसी दुनिया में होता है, बिल्कुल होता है। और हम सबको चाहिए कि वो उस जो चीज़ वो बता कर गया कि उस पर हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमल करना चाहिए। वो 1.5 साल के दौरान उसे मतलब तशख़ीस हुआ, और वो सूख कर, आपने देखा होगा, सूख की हड्डियाँ हो गया 1.5 साल के अंदर अंदर। इतना हैंडसम पर्सनैलिटी वाला और इतना यकदम, ये होती है ना अल्लाह की तरफ से। अब जैसे अब बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, झारा दूसरे, तो पता ही नहीं चला, चुटकियों में इतनी इतनी सियतें, और अचानक पता ही नहीं लगा। तो जब ये हाशिम रज़ा इस दुनिया से गया ना, उससे पहले उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैंने नोट डाउन की हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा है कि ख़ुद को ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। पहले उसने बात लिखी है कि ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आपके भाई जो आपके पास ना इसका कुछ इख्तियार नहीं है, अब आपके कंट्रोल में इस वक्त कुछ भी नहीं है। आप जो है ना सिर्फ अल्लाह पर छोड़ दें इन्हीं चीज़ों को। कितनी उसने हकीकत बात की। फिर उसने लिखा कि आप घर वाले सबसे पहले हैं, आप घर वाले सबसे पहले हैं, यानी आपकी जो माँ है उसका मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। ठीक है ना। अब बातें उसने जो लिखी है ना, ये दिल को लगती हैं। हकीकत है ना कि वो कहते हैं कि आप घर वाले सबसे पहले हैं, और उसमें सबसे अच्छा नेमुल बदल मोहब्बत का जो है वो माँ है। फिर कहता है कि अगरचे आप बिस्तर से हिलने के काबिल नहीं भी हैं, और आपका जो दर्द है नाकाबिले बर्दाश्त है, तब भी आपके पास शुक्र अदा करने के बहुत सी वजूहात हैं, वजह हैं। भाई वो इस बात को मैं समझना चाहिए। वो इस दर्द में, कुर्ब में, उसे पता है कि मेरी मौत है इसके बाद, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि आपको फिर भी शुक्र अदा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे ही होता है। हम वैसे नाशुक्री को ना, इंसान नाशुक्र है। कुरान में भी है कि इंसान बेशक इंसान खसारे में है। इसी वजह से तो नहीं कहा गया, कोई वजह थी जो अल्लाह ताला ने लिखा है अपने इल्म वसीह की वजह से, ऐसा इल्म जो लामहदूद है। फिर वो लिखता है कि आपके होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, माँ सवाए चंद ख़ास लोगों की। बहुत गहरी बात उसने लिखी है, बहुत गहरी। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता चंद ख़ास लोगों के अलावा। और हकीकत है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे मर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, नहीं पड़ेगा। उसे क्यों फ़र्क पड़ेगा? उसके साथ हो तो उसे बताओ। हर कोई अपने आप में होता है, आज का दौर ही ऐसा है। और हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी उसी ही सर्कल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो अजीम लोगों में शामिल हो गए हैं कि हाँ हम तो एहसास करते नहीं। मैं अपना भी कहूँगा ना, जो समझने के लिए, ताकि मेरी जो लाइफ हो मैं उस पर इम्प्लीमेंट है कि आपके होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय चंद लोगों के।
फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाते हैं। कहता है कि कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाते हैं, जब आपका वक्त अच्छा हो ना तो खूब फ़ायदा उठाते हैं। जैसा आप कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छी कुर्सी मतलब एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तब आपसे लोग फ़ायदा उठाएंगे। आपके पास पैसा है, माल है, फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब वो चीज़ आपसे ले ली जाती है ना, तब पता भी लगता वो कहाँ है। वो कि ये कहते हैं कि कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मुश्किल में काम नहीं आते। फिर ये बात सुन के बंदे को अजीब लगे कि ये वाकई यार ये बात सही की उसने, कि कि कम मगर मुखलिस लोगों से दोस्ती करो। कम मगर मुखलिस मुखलिस हो चाहे, अगर चाहे वो कम हो। फिर वो कहता है, एक और बात लिखते कि सोशल मीडिया धोखे है। ये भी बात हकीकत है, सोशल मीडिया धोखा है। यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है हकीकत ज़िंदगी में उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ये ले ली उस, बल्कि ये अजाब है, धोखा है। अक्सर तो झूठ होता है सारा। गाड़ी वो रेंट पे लेकर आपको बता रहे होते हैं कि हमने ये ले ली। ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसकी चीज़ नहीं है, उसने रेंट पे ली और आपको बता रहे कि मैंने ली है, सिर्फ अपना नाम करने के लिए। धोखा ही हुआ ना। फिर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए ख़ास बामकसद काम करना शुरू कर दें। चुटकियों में ज़िंदगी गुजर जाती है। बचपन था, उस वक्त मेरी जो सोच थी वो आपको शेयर कर दूँ। मैं कहता था बड़े होंगे ये होगा, पता ही नहीं चला। वो स्कूल का ज़माना भी गुजर गया, वो प्राइमरी का मतलब, फिर हायर का गुजर चुका, फिर उसके बाद कॉलेज का, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का। अब अपनी एक लाइफ की स्ट्रगल में चल पड़े हैं अर्निंग के लिए। अब अल्लाह ताला वो हमें मोहलत दे कि हम वालदैन के लिए भी बहुत कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए जो भी है। सोच तो यही है ना, बाकी वो अल्लाह को मंजूर। तो ये जो बातें इसने किया है ना हाशिम रज़ा ने, इनक्रेडिबल यार। क्या यार, कितनी एज थी उसकी, कोई भी इतनी ख़ास एज भी नहीं थी, लेकिन वो जंग लड़ते लड़ते अब चला गया इस दुनिया से। तो ये जो चीज़ थी मुझे ऐसे था कि मैं आपसे शेयर करूं, मेरे दिल में था। व्लॉग तो बनते रहते हैं, इंसान कभी एक दूसरे से बस वो कर देता है बात। बस शायद इस बात से मैं भी अपना अमल करना शुरू कर दूं, और उसमें जो देख रहा हूँ उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़े। बहरहाल मैं अपना जवाब दे तो खुद ही हूँ, कोई मैं किसी का नहीं, ना कोई मेरा जवाब दे। लेकिन ये चीज़ें मैंने सुनी है ना, तो मैं हैरान रह गया और मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला जो है ना सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ला इलाज बीमारी ना दे। छोटी मोटी बीमारी देता है ना, जब मतलब बुखार दे दिया, और हम उसमें भी हाय हाय करते हैं वैसे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर सब्र कर लेना तो अल्लाह ताला से यही दुआ कर लें कि यार ला इलाज बीमारी ना देना। बस ये बर्दाश्त फिर भी कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। वैसे कोई बीमारी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ला इलाज बीमारी से तो कोई गुना ज़्यादा वो छोटी होती है ना। वो ला इलाज, एक बीमारी के इलाज तो होते हैं, लेकिन यार चांसेस भी तो कम होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ यार 100% हो जाएगा इलाज, ऐसा नहीं है। एक तो एक्सपेंसिव बहुत है वो, और दूसरा आपको पाकिस्तान की में जो है सहूलियात का पता है मेडिकल की। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने करम में रखे, रहमत में रखे। आज का यहीं पे मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे मैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।